हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों हमारा अगला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोगों को पहला चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, वैसे ही आप लोगों के बाकी के सारे चैप्टर अच्छे से आ जाएंगे। बस अपना सारा ध्यान इधर रखना। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी चाल एवं वेग। दोस्तों रेलवे ने सिलेबस में ये डाला है टॉपिक चाल एवं वेग, लेकिन दोस्तों इसका नाम है ना अजीब सा दिया है, क्योंकि आप स्पीड और वेलोसिटी सीधे नहीं समझ सकते। बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें और हमको समझनी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। तो सही नाम जो होता है इस चैप्टर का वो मोशन होना चाहिए था, लेकिन एनीवे हमको समझ में आ गई है कि वो पूछना क्या चाह रहा है ना। तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है। ऐसा नहीं कि स्पीड बता दिया मैंने, स्पीड तो आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी में मैं बता दूंगा लो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर आपको बस डिस्प्लेसमेंट बता दूंगा, चैप्टर हो जाएगा कि नहीं। आपको बहुत बड़ा चैप्टर है ये। हमको इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसमें समझनी है, हम लोगों को एक्सेलरेशन, इंपल्स, मोमेंटम, ये सारी चीजें समझनी है। तो इसमें भी आप लोग ये मान के चलिए दोस्तों 3 क्लासें लगेगी इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि दोस्तों ये मोशन होता क्या है, आपको कैसे पता पड़ेगा कि मैं मोशन कर रहा हूं? अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं मोशन कर रहा हूं? क्या मैं मोशन कर रहा हूं? क्या बोलो? हाँ सर आप मोशन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो पहले मेरी पोजीशन ये थी, फिर मेरी ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई। तो अगर टाइम के साथ में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो आप लोग बोल सकते हैं क्या कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है? बताओ हाँ या ना। तो अगर है ना, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू है तो सीधे आप लोग टाइम बोल सकते हो। अगर समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो आप लोग बोलोगे वो मोशन कर रहा है। जैसे ये व्यक्ति जो था, कुछ भी कार्टून जो है, ये पहले ही यहां पर था, कुछ देर बाद में यहां पर, फिर थोड़ी देर बाद में यहां पर होगा। तो टाइम के साथ में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो आप लोग बोलोगे कि सर ये मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है रेस्ट, यानी विराम। अगर टाइम के साथ में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो आप लोग बोलोगे वो मोशन नहीं कर रहा, वो रेस्ट में है। जैसे यहां पर ये देखो कि अभी आप देख रहे हो, मान लो 11:10 हुए, अभी भी यहां पर है, 10:30 पे भी यहां पर है, 11:11 पे भी यहां पर है, 11:15 पे भी यहां पर है। तो टाइम के साथ में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये रेस्ट में है, ये आपका मोशन नहीं कर रहा। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ कि जैसे ये मोशन एक्चुअली में फिजिक्स का पार्ट है ना, फिजिक्स का पार्ट है। तो फिजिक्स में आपको पता है क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती है? सर बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। बहुत सारी कौन कौन सी चीजें? सर लाइट, प्रकाश के बारे में पढ़ना पड़ता है। सर साउंड, ध्वनि के बारे में पढ़ना पड़ता है। सही बोल रहा हूं क्या मैं? सही बोल रहा हूं क्या? सर हीट, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना होता है, हीट के बारे में पढ़ना होता है ना। बताओ सर करंट के बारे में पढ़ना होता है। तो दोस्तों एक्चुअली में फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच है। कोई ब्रांच ऐसी है जिसमें आप लोग किसके बारे में स्टडी करोगे? साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में। फिजिक्स की कोई ब्रांच ऐसी है जिसमें लाइट के बारे में स्टडी करोगे, प्रकाश के बारे में। तो दोस्तों इसलिए फिजिक्स में अलग अलग ब्रांच है। दोस्तों वो वाली ब्रांच जिसमें लाइट की स्टडी करते हो उसे आप लोग क्या बोलते हो? ऑप्टिक्स, यानी प्रकाशिकी। सुना है क्या आपने? अरे सुना है क्या? वो वाली फिजिक्स की ब्रांच जिसमें आप लोग हीट की स्टडी कर रहे हो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सुना है क्या? थर्मोडायनेमिक्स सुना है क्या? वैसे ही दोस्तों फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है, सर आपने बोला था चैप्टर खत्म होने के बाद में नोट्स मिलेगा। सुदीप सेन जी, जो आपके जो बच्चे नोट्स आपको मैं दे रहा हूं सारे, आप बोल रहे हो सर आपने बोलता है हैंड रिटन नोट। तो जो बच्चे आप मैं इस कोर्स में जुड़े हुए ना, सब पढ़ने वाले हैं, सब नोट्स बनाएंगे। तो जिस बच्चे के नोट्स अच्छे लगेंगे मैं वो वहां पर डाल दूंगा। आजकल बच्चे क्या बोलते हैं? सर मुझे तो कायदे से आपको बनाने चाहिए। कोई बात नहीं, जिस बच्चे ने बनाए मैं उसकी डाल दूंगा। आपको क्या सीधा प्रिंट आउट निकालना ना, निकाल लेना। लेकिन फिर भी बोलूंगा अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो बेस्ट है। वैसे अभी जैसे आप में से कोई किसी ने नोट्स बनाए होंगे ना, वो डाल दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ। तो वैसे ही सर एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसका नाम है मैकेनिक्स, यानी यांत्रिकी।
सर इस मैकेनिक्स के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं सर, थोड़ा सा बताइए। आइए दोस्तों, एक्चुअली में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ना, गति कर रहा है, तो उस पूरे मोशन की जो स्टडी होती है ना, मोशन की पूरी जो स्टडी होती है ना, उसको आप लोग बोलोगे मैकेनिक्स। कि जैसे सर इसकी स्पीड क्या है, सर इसकी वेलोसिटी क्या है, सर इसका मोशन हो क्यों रहा है, ये सब कुछ आप लोग मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करोगे। एक्चुअली में मैकेनिक्स की 3 ब्रांच होती है। एक तो होता है आप लोगों का स्टैटिक्स, पहली चीज, ठीक है। एक होता है आप लोगों का काइनेमेटिक्स, दूसरी। एक होता है आप लोगों का डायनेमिक्स। सर इन तीनों में अंतर क्या है, ठीक है, आ जाओ दोस्तों। स्टैटिक्स क्या होता है कि अगर कोई मोशन कर ही नहीं रहा, कोई गति कर ही नहीं रहा, अगर कोई रेस्ट में है, तो अगर आप लोग इसकी स्टडी कर रहे हो तो ये वाली ब्रांच कहलाएगी स्टैटिक्स। स्टैट का मतलब ही है रेस्ट, ठीक है दोस्तों। एक होती है काइनेमेटिक्स, अगर कोई मोशन कर रहा है, अगर कोई मोशन कर रहा है तो इसकी स्टडी आप लोगों की कहलाएगी काइनेमेटिक्स। लेकिन ध्यान रखिए, काइनेमेटिक्स ब्रांच में आप लोग उस मोशन के कारण के बारे में बात नहीं करोगे कि बताओ कितना फोर्स लगा था जिसकी वजह से इस पे ये स्पीड आई, ठीक है भाई। अगर कोई मोशन कर रहा है तो आपने कोई फोर्स लगाया होगा ना, तो इस वाली ब्रांच में आप लोग मोशन के कॉज की बात नहीं करोगे, कारण की बात नहीं करोगे, बस मोशन देखोगे आप, स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, 10 सेकंड में कितना पहुंच जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग का डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है दोस्तों, उसका कारण क्या है, मतलब बेसिकली आप लोग फोर्स की भी बात करोगे कि कितना फोर्स लगा, कितना मैं फोर्स लगाऊं जिसकी वजह से इसकी स्पीड इतनी हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये अलग अलग ब्रांच है। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैंने आप लोगों को आपके उसके लिए बताया, ये एक इंफॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन जो आएंगे वो इस स्लाइड से नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आ जाओ, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मोशन के टाइप। जैसे आपको ये तो पता पड़ गया मोशन किसको बोलोगे, लेकिन दोस्तों मोशन आपका अलग अलग टाइप का होता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या, देखो मैं सीधे सीधे जा रहा हूं। जैसे आप ऐसे समझो, ये एक एक्सिस हो गया या एक दिशा हो गई, कुछ भी मान लो, ये एक दिशा है, या एक्स एक्सिस मान लो, ये एक मान लो वाई, और एक जेड एक्सिस जो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आपकी तरफ, ठीक है, ऐसे आपकी तरफ, ठीक है दोस्तों। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है, केवल एक ही दिशा में गति कर रहा है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कंफ्यूज होना ही नहीं है। सर वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जो केवल एक ही डायरेक्शन में अगर मोशन हो। जैसे आप मुझे बताओ, मैं सीधे चल रहा हूं, केवल मैं एक ही तो डायरेक्शन में जा रहा हूं, एक ही तो डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इसको आप लोग बोलोगे वन डी मोशन या वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो अगर आप लोग केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों की जो ट्रेन है, ट्रेन दोस्तों एक ही डायरेक्शन में तो जा रही है, एट ए टाइम एक ही तो डायरेक्शन में जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट में चल रही है, तो ये आप लोग बोलोगे सर ये वन डी मोशन कर रही है। क्लियर है। चलिए जैसे आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पेन है, जब इसको छोड़ोगे तो क्या ये नीचे आएगा क्या, पेन को जब छोड़ोगे क्या ये नीचे आएगा क्या, पेन को जब छोड़ोगे क्या ये नीचे आएगा क्या, बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों ये भी तो एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, बोलो हाँ या ना। दोस्तों ये भी तो एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, बोलो हाँ या ना। अगर आप लोग बॉल को छोड़ोगे नीचे ही तो आ रही है, एक ही दिशा में तो आ रही है, तो इसको आप लोग ये भी क्या है, एक प्रकार का वन डी मोशन है। दोस्तों क्लियर है क्या, क्लियर है, समझ में आ गई क्या बात को, आ गई। तो ये भी एक वन डी मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है, एक दिशा में गति हो रही है। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों टू डी मोशन या टू डायमेंशनल मोशन। सर अगर आप दो दिशा में एक साथ चल रहे हो, अब आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कोई दो दिशा में कैसे चल सकता है। जैसे सर ये तो बात हो गई, आप ऐसे भी जा रहे हो और ऐसे भी जा रहे हो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। देखो इसका मतलब क्या है समझो, देखो इधर आओ। जैसे मान लो दोस्तों ये एक दिशा है, एक सेकंड रुको, जैसे मान लो ये एक दिशा है, इसको मैंने मान लिया x, और ये कोई एक दिशा है जिसको मैंने मान लिया y। दोस्तों अगर आप लोग केवल ऐसे चल रहे हो तो मैं बोलूंगा आप एक दिशा में जा रहे हो, आप केवल एक ही दिशा में जा रहे हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो आप लोग बोलोगे कि वो एक दिशा में जा रहा है, केवल इसी दिशा में जा रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जब इधर गया तो कुछ ना कुछ तो कवर करा होगा ना, 10 मीटर, ये 20 मीटर,
तो मान लो मैंने बोल दिया उसने x बराबर 20 मीटर कवर कर लिया, मतलब x दिशा में 20 मीटर चल गया। कोई व्यक्ति जब ऐसा गया था तो मैं बोल देता हूं यार उसने y बराबर 50 मीटर कवर कर लिया। क्लियर है, समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए एक लड़का है, वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके वो जब यहां पर पहुंचा, तो मैंने आपसे पूछा कि उसने कितना कवर करा, तो आप लोग बोलोगे सर एक तो उसने एक्स में, मतलब इस डायरेक्शन, भाई आप यहां पहुंच गए, मतलब कुल मिला के उसने ये एक्स में ये दूरी कवर कर ली और वाई में ये दूरी कवर कर ली, तो कुल मिला के सर इसने, इसको बोलेंगे 2D मोशन। समझ में आ रहा है क्या? अरे बताओ ज्योतिष पंडित जी, रिकॉर्डेड क्लास सर नहीं आ रहा है, आप सब गोली मारो, आप इधर ध्यान दो, पहले सब आ जाएगा। बताओ क्या इसको मैं 2D मोशन बोल दूं क्या? जब आप लोग ऐसे चले, कुल मिला के थोड़ा सा एक्स भी कवर हो गया और वाई भी कवर हो गया, इसको बोलते हैं 2D मोशन। ठीक है, इसको बोलते हैं 2D मोशन। ठीक है, तो 2D मोशन क्या है? अगर सर दो, जैसे आप मुझे एक चीज बताओ, लो एक छोटी चीज बताओ, ये एक वृत्ताकार पथ है, सर्कुलर ट्रैक है, आप क्या कर रहे हो, आप पहले यहां पर थे, अब आप जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो इसमें दो दिशा हो रही है क्या? देखो ये मान लो ये x है, ये y है। ठीक है, पहले आप थे यहां पर, तो जब आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, तो कुल मिला के y में भी नीचे आ रहे हो और x में इधर चल रहे हो, चल रहे हो, नहीं चल रहे, तो एक प्रकार का 2D मोशन है ये। तो आप परेशान हो रहे हो, कंफ्यूज वही मत, है ना? तो ये 2D मोशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं 3D मोशन। तीन दिशा एक साथ कवर हो रही है, जैसे मान लो ये उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, तो यार यहां पे मतलब कहीं पर भी जा रहा है, वो पूरा 3D है। 3D का मतलब पूरा मान लो सब कुछ, सब कुछ मान लो, सब कुछ, कहीं पर भी कोई जा रहा है तो आप बोल दोगे 3D मोशन कर रहा है। जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है, कोई पतंग उड़ रही है, कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, कोई हवाई जहाज का जरूरत थोड़ी है। देखो मान लो ये x है, मान लो ये x है, ये y है, तो अगर 2D मोशन होगा तो वो केवल एक प्लेन में होगा, एक तल में होगा। प्लेन का मतलब क्या है? जैसे बोर्ड जिस पे मैं लिख रहा हूं वो तल है, अगर इस पे कोई जा रहा है तो आप लोग बोलोगे कि वो 2D मोशन कर रहा है। ये x, ये y, या तो वो x में जा रहा है या वो y में जा रहा है ना, आप बोलोगे 2D मोशन कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो प्लेन है, जरूर थोड़ी केवल एक प्लेन में चलेगा, कभी ऐसे भी जाएगा, कभी ऐसे भी जाएगा, तो ये एक 3D मोशन है। ठीक है क्या? ठीक है, जैसे कोई कंटेनर में, कोई कंटेनर में कोई गैस है, कोई कहां जा रही है, कोई कहां जा रही है, तो आप लोग बोलोगे 3D मोशन कर रही है। क्लियर है क्या? अभी आ जाएगा, टेंशन मत लो। सर ऐप में रिकॉर्डेड क्लास नहीं आ रहा, कितनी क्लास हुई है अभी? 3 क्लास हुई है। 3 क्लास नहीं आ रही है अरुण कुमार जी? 3 क्लास नहीं आ रही है क्या? वो जो 3 क्लास मैंने पढ़ा दी आपको? ठीक है, आ जाओ, समझ में आ गया? ठीक है, तो सर ये तो आपने मोशन के वो टाइप बताया डायरेक्शन के आधार पर, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है तो वो 1D मोशन कहलाएगा, 2 में जा रहा है तो उसको 2D मोशन कहोगे, अगर तीनों डायरेक्शन में जा रहा है, कभी कहां कभी कहां, तो उसको आप लोग 3D मोशन बोलोगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं मोशन को आप लोग और भी अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वो जा कैसे रहा है। जैसे मान लो कोई बॉक्स है, वो यहां से यहां पर एक तो बिल्कुल सीधे सीधे जा रहा है, ऐसे सीधे सीधे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक तरीका मान लो ये ऐसा है, ये बॉक्स पहले ऐसे था, फिर थोड़ा ऐसे हुआ, फिर थोड़ा ऐसे हुआ, लुढ़क लुढ़क के जा रहा है, ऐसे भी तो जा सकता है ना? अरे ऐसे भी तो जा सकता है ना, समझ लो बात को, है ना? तो ऐसे भी अलग अलग ऑप्शन है ना, तो इसी आधार पे मोशन को और हम लोग आगे बांट सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन स्थानांतरित गति, मतलब सिंपली एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है। ठीक है, जैसे है ना, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? जैसे देखो ये बॉल है, ये बॉल है, इसका देखो ये कर्व ऐसा था, ये डिजाइन थी ना, अब ये बिल्कुल ये रोल करके नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे आप ऐसे लेके जा रहे हो ना, ऐसे स्लाइड कराते हुए, तो उसको बोलोगे ट्रांसलेशन। घुमा नहीं रहे हो। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन है, अगर मैं पेन को बिल्कुल से सीधे सीधे से लेके जाऊं तो उसको ट्रांसलेशन बोलूंगा, अगर ऐसे लेके जाऊं तो उसको ट्रांसलेशन नहीं बोलूंगा, अगर मैं ऐसे लेके जाऊं तो उसको ट्रांसलेशन नहीं बोलूंगा। ट्रांसलेशन बिल्कुल सीधे सीधे लेके जा रहा हूं तो उसको ट्रांसलेशन बोलूंगा। बात समझ में आई क्या? बोलो।
आ गई बात समझ में? ठीक है सर। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। दोस्तों रोटेशनल मोशन आप लोग किसको बोलते हो? जैसे पंखा क्या कर रहा है, ये रोटेशन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। जैसे समझ में आ रहा है रोटेशन यार, सिंपल। तो अगर मान लो ये बॉल है, ये पेन है, इसको अगर मैं ऐसे करा के लेके जाऊं तो ये रोटेशनल मोशन है। तो दूसरा होता है आपका रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। सर केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा ना? हाँ दीपक मौर्य जी, सिलेबस में दिया हुआ है ना आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। दीपक मौर्य जी सिलेबस आपने देखा है ना? अरे आपने सिलेबस देखा ना, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में दिया हुआ है ना, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र दिया हुआ है ना। आ जाओ। एक होता है दोस्तों ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये पेन है, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं ना तो ये है वाइब्रेशन मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। सर ऑसिलेटरी मोशन आप किसको बोलते हैं? अगर कोई वस्तु एक फिक्स इंटरवल के बाद में अपनी पोजीशन को रिपीट करे तो इसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। जैसे सर, जैसे मान लो मैं अगर इसको बहुत स्लो में दिखाऊं तो कैसा लगेगा? देखो अभी इस पोजीशन पे था, वापस आया, वापस आया, वापस आया, वापस आया, वापस आया, वापस आया, वापस। तो अगर एक फिक्स पोजीशन के बाद में अगर कोई अपनी पोजीशन पे आ रहा, एक फिक्स टाइम के बाद में अपने पोजीशन पर आ रहा है तो उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, या आप लोग इसको वाइब्रेशनल मोशन बोलेंगे। बात क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बात समझ में? बिल्कुल सर आ गई। आ जाओ। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो अब हम लोग बात करेंगे हमारी स्पीड की, वेलोसिटी की। ये बिल्कुल बेसिक था। लेकिन दोस्तों स्पीड और वेलोसिटी पढ़ने से पहले आपको, जैसे मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए स्पीड एक अदिश राशि है, सदिश राशि, तो आपको यही नहीं पता सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है। आइए सबसे पहले हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, अदिश राशि और सदिश राशि। दोस्तों पिछले चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था? फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि किसको बोलते हैं? सर जिसको आप लोग मेजर कर सको। जैसे दीपक जी मैंने आप लोगों से पूछा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, आपने क्या लिया? थर्मोमीटर लिया और आपने मुझे बता दिया सर मेरी बॉडी का टेम्परेचर है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। मैंने आप में से किसी एक व्यक्ति से पूछा कि यार आपकी हाइट कितनी है, आपने क्या लिया? स्केल लिया और आपने बता दिया कि सर मेरी हाइट है 6 फुट। क्लियर है? समझ में आ गया? दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने बताया कि सर मेरी बॉडी का टेम्परेचर इतना है, क्या आपको दिशा बताने की जरूरत है क्या कि सर इस दिशा में या इस दिशा में या इस दिशा में या इस दिशा में? नहीं सर, बॉडी का टेम्परेचर है, मैंने आपको ये बता दिया। क्या ये सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल सर ये सफिशिएंट है। मैंने आप लोगों को बोला कि आपकी हाइट कितनी है, आपने बताया 6 फुट। क्या आप ये सफिशिएंट डाटा है क्या? बिल्कुल सर सफिशिएंट डाटा है हाइट। इस और क्या लोगे? क्या कुछ और बताने की जरूरत है कि 6 फुट पूर्व दिशा में, 6 फुट पश्चिम दिशा में? नहीं सर, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, डाटा सफिशिएंट है। आ जाओ दोस्तों। अब आपने बोला कि सर मेरे ऊपर लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, लेकिन क्या आपको यहां पर ये डाटा सफिशिएंट है कि नहीं? आपको बताना पड़ेगा 20 न्यूटन कैसे लग रहा है, क्योंकि अगर 20 न्यूटन यहां से लग रहा होगा तो वो आपको इधर गिरने की कोशिश कर रहा होगा। अगर वो आपका ऊपर से लग रहा होगा तो वो आपको पिचकाने की कोशिश कर रहा होगा। तो हर यहां पर अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है ना। 20 न्यूटन ऐसा लगता तो उसका अलग प्रभाव है, ऊपर से लग रहा है तो अलग प्रभाव है। यानी अगर आप लोग फोर्स को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड के साथ में आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो दोस्तों एक्चुअली में राशि जो होती है, क्वांटिटी जो होती है, वो आप लोगों की दो टाइप की होती है। कुछ क्वांटिटी ऐसे होती है जिसे आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, दर्शाने के लिए आपको साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। जहां पर जरूरत नहीं पड़ती उनको आप लोग बोलते हैं अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी दो टाइप की है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, जिसको आप लोग केवल मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हो, केवल परिमाण द्वारा वर्णित, उसमें आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोगों के एग्जाम्पल में बताऊं, लंबाई, आपकी लंबाई कितनी है, दिशा बताने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान कितना है, दिशा बताने की जरूरत नहीं है। टाइम कितना हुआ, दिशा बताने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर कितना है, जरूरत नहीं है। डेंसिटी कितना है, जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला पानी की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो क्या आप लोगों को बताने की जरूरत है क्या
कि सर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा, नहीं, ये एक क्या है, अदिश राशि है। चलो दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी आप लोग किसको बोलते हैं, सदिश राशि किसको बोलते हो, जो आप लोगों को डायरेक्शन पे निर्भर करती है। जैसे फोर्स हो गया, वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग। तो सर ये मैं रटू क्या, इतनी सारी रटो मत, अभी मैं थोड़ी देर में जब मैं समझाऊंगा ना विस्थापन क्या होता है, आप अपने आप बता दोगे सदिश राशि है। जब मैं बताऊंगा ना वेग क्या होता है, आप अपने आप बता दोगे कि ये सदिश राशि है। जब मैं बताऊंगा ना त्वरण क्या होता है, आप अपने आप बता दोगे सदिश राशि है। दोस्तों यहां तक समझ में आई क्या, यहां तक बात समझ में आ गई, समझने में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्पीड और वेलोसिटी। दोस्तों स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना। तो आइए पहले दो कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के कुछ और एग्जांपल भी बता दूं क्या सर, और बता दो ना। टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर सिंपल आप बोल दोगे -10 डिग्री सेल्सियस, आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपका द्रव्यमान किलोग्राम, मैं आपको पूछो आपका द्रव्यमान कितना है, आप बोल दोगे 70 किलोग्राम, दिशा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी है। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ना डेंसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि क्यों ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली ये वेक्टर के एग्जांपल है, अभी रटो मत, आगे जैसे जैसे एक एक चीज पढ़ोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। चलो हेडिंग आप लोग डाल दो डिस्टेंस यानी दूरी। अरे आ गई बात समझ में दोस्तों, कंटेंट बढ़िया है ना, कंटेंट बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आगे, आ जाओ, देखो इधर आओ। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में डिस्टेंस होता क्या है, दूरी क्या होता है, टोटल आप कितना चले, टोटल आप कितना चले उसको बोलते हैं दूरी। चाहे मान लो जयपुर से दिल्ली आपका जाना हो, मान लो ये 300 किलोमीटर हो, सीधे सीधे सड़क है, मान लो 300 किलोमीटर। लेकिन अगर आप पहले जयपुर से यहां गए, वहां गए, वहां गए, वहां गए, वहां गए, वहां गए, यहाँ गए, वहां गए, यहाँ गए, वहां गए, यहाँ गए, वहां गए, जाके फिर दिल्ली गए, दूरी कितनी होगी, आप कितना चले यार, उससे मतलब नहीं है रास्ता कितना था, शॉर्टकट कितना था, उससे मतलब नहीं है आप कितना चले, उसे डिस्टेंस बोलेंगे। सिमिलरली दोस्तों डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन किसको बोलोगे, शॉर्टकट। जैसे मान लो आप ऐसे जाके आए हो, मतलब नहीं है, मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट का मान बताओ विस्थापन, तो आप हमेशा शॉर्टकट बताओगे। क्या कोई शॉर्टकट था, तो जो शॉर्टकट होता है ना उसे ही आप लोग बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे आइए दो क्वेश्चन करते हैं या तीन कर लेते हैं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, परेशान मत होइए आप लोग। आइए जैसे मान लो यहां एक लड़का है, वो यहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, सीधा चलता है 100 मीटर और फिर घूम के आ जाता है 50 मीटर, यहां पर आके रुक जाता है, एंड करता है अपनी जर्नी को। बताओ डिस्टेंस का मान बताओ, दूरी का मान बताओ, बताओ जल्दी से दूरी का मान बताओ, और कुछ भी नहीं बताना, दूरी का मान बताना है आपको, बताओ, कुछ भी नहीं बताना आपको, दूरी बताना है। एक क्वेश्चन ये है कि उसने अपनी यहां से स्टार्ट किया, सीधा गया 100 मीटर और यहां जाके रुक गया, एंड ये एंड पॉइंट है उसका। बताओ यहां पर दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ, बताओ। तो दूरी क्या होता है, टोटल कितना चला, यहां पर कितना चला सर, 100 ऐसे चला, 50 इधर चला, 150 मीटर। दोस्तों डिस्टेंस क्या होता है, टोटल कितना चला सर, यहां से यहां पर चला, कितना होगा डिस्टेंस की वैल्यू, 100 मीटर। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट। दोस्तों शॉर्टकट क्या होता है कि सर यहां से यहां पर बिल्कुल सीधा चलता, तो सीधा ही तो चला है, तो यहां पर विस्थापन का मान क्या होगा, 100 मीटर। यहां पर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर विस्थापन कितना होगा सर, कहां से चला, यहां से चला, कहां पर रुका, यहां पर आके रुका। कोई शॉर्टकट था क्या, बिल्कुल सर बिल्कुल ऐसे चल लेता, ऐसे जाके वापस ऐसे आने की क्या जरूरत है, बिल्कुल यहां से जाके यहां पर रुक जाता। तो ये कितना हो गया, 50 मीटर। बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात आ गई आपको समझ में, इतनी बात आई या नहीं आई, अरे इतनी बात आई या नहीं आई, आ गई दोस्तों, आ गई। अब देखो, चलो अगर नहीं आया तो एक और कर लो। ये एक वृत्ताकार पथ है, एक ने यहां से स्टार्ट किया है ना, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 14 मीटर है। तो यहां से स्टार्ट किया और गया 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 चला और यहां पर आके रुक गया। तो मुझे बताओ कितनी दूरी कवर करी, डिस्टेंस बताओ और आप लोग डिस्प्लेसमेंट बताओ। बताओ
दोस्तों दूरी क्या होता है, टोटल कितना चला। तो अगर ये पूरा ऐसे चलता, मतलब चला कहां से यहां तक चला, तो यहां से काट के यहां से, मतलब इसकी लंबाई बतानी है, ये लंबाई कितनी होगी। तो आपको पता है इस पूरी लंबाई को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि, जिसका मान होता है 2πr। तो पूरा तो नहीं चला ना, आधा ही चला, तो 2πr बट्टे 2 कर लो, 2 से 2 कटा, पाई का मान आ गया 22/7, रेडियस का मान आ गया 14, तो 14/7 हो गया 2, 22 × 2 44 मीटर आ गई दूरी। विस्थापन क्या होगा, शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होता सर, यहां से चला है, यहां पर आके रुक गया, शॉर्टकट क्या होता, सीधा ऐसे आ जाता, सीधा आ जाता। इससे बढ़िया क्या शॉर्टकट होता। तो एक रेडियस ये हो गई, एक रेडियस ये हो गई, 14 + 14, डिस्प्लेसमेंट का मान 28। आगे बात समझ में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है, आई थोड़ा सा समझ में। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गया, तो इसमें अंदर के पीछे एक छुपा हुआ राज ध्यान रखो। देखो मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर डिस्टेंस आपने कैसे निकाली, 100 + 50 किया तभी 150 है ना, कि सर 100 इधर चला 50 इधर चला। आपको कोई मतलब नहीं है इस दिशा में गया हो या इस दिशा में गया हो, आपने तो सबको जोड़ दिया, 100 + 50 = 150। बात सही है क्या। डिस्प्लेसमेंट आपका 50 कैसे आया, देखो पहले 100 इधर चला, फिर वो 50 इधर आ गया, तो मतलब आपने 100 में से 50 माइनस करा होगा, तभी तो 50 आया होगा। बोलो हाँ या ना। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन आप मैटर ही नहीं कर रहा, चाहे आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, सब जोड़ रहे हो, आप तो सब जोड़ रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों डिस्टेंस जो है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ बताओ, आ गई बात समझ में। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट में जब आप इधर जा रहे हो तो उसको +100 लिया, लेकिन फिर वापस इधर आ गया तो उसको माइनस किया होगा, तभी तो आपका डिस्प्लेसमेंट 50 आया है। यानी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। दोस्तों समझ में आ गया क्या कि कैसे ये एक अदिश राशि है, कैसे ये एक सदिश राशि है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझ तो चुके ही हो, अब डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब इसके बारे में थोड़े से 5-5 7-7 पॉइंट लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या है, जैसे मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया और यहां पर जाके आप रुके, आप ऐसे चले, ऐसे 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 ऐसे, तो दोस्तों आपने टोटल कितना रास्ता तय करा, ये वाला रास्ता, इसकी लंबाई प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी, मतलब जो भी रास्ते से आप गए ना उसकी टोटल लंबाई को ही आप लोग क्या बोलोगे, दूरी बोलोगे, या शॉर्टकट में बोलो आप टोटल कितना चले। ठीक है दोस्तों, क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये एक अदिश राशि है, बोलो बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हो। दोस्तों आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप जब बाइक चलाते हो, एक्टिवा चलाते हो, या फिर मान लीजिए आप लोग कार चलाते हो, तो वहां पर ये ऐसा मीटर आता है क्या जो बताता है आप टोटल कितना चल गई आपकी गाड़ी, 20 किलोमीटर चल गई, 20,000 किलोमीटर चल गई, 25,000 किलोमीटर चल गई। ठीक है, तो एक्चुअली में आपकी गाड़ी ने टोटल आज तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये किस डिवाइस से मापा जाता है, ओडोमीटर से मापा जाता है। तो आप लोग से एग्जाम में पूछा था डिस्टेंस किससे मापी जाती है, आप जल्दबाजी में बोल देते हो स्पीडोमीटर। अरे स्पीडोमीटर ये ऊपर वाला है, ये आपकी स्पीड बताता है। ये आपने दूरी कितनी तय करी, ये आपको कौन बताता है, ओडोमीटर बताता है। ध्यान आप लोग रखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि सर दूरी का मात्रक क्या है। अरे दोस्तों दूरी क्या है, ये एक प्रकार की लंबाई तो है, तो लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, अगर ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो मीटर, और सीधे मात्रक पूछा जाए तो सेंटीमीटर। बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए सर और बताइए सर, इसका विमीय सूत्र बताइए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। मैंने आपको बताया था ना, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे हर एक की मैं आपको डायमेंशन आपको बता दूंगा। तो देखो इसका मात्रक क्या है, मीटर है, मात्रक क्या है, मीटर। तो क्या इसके मात्रक में किलोग्राम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मास की कोई चीज आ रही है कि नहीं आ रही, तो उसकी पावर हो जाएगी 0। मीटर आ रहा है यानी लेंथ आ रहा है, एक बार आ रहा है तो लेंथ की पावर 1। सेकंड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो टाइम कुछ आ ही नहीं रहा, टी की पावर 0। तो ये इसका क्या हो जाएगा, विमा हो जाएगा। क्लियर है क्या, चले आगे आ जाओ। दोस्तों दूरी का मान कभी ऋणात्मक हो सकता है क्या, हो सकता है क्या। अरे मान लो जरा जरा 0 हो सकता है कि सर मैं कुछ चला ही नहीं, मैं कुछ चला ही नहीं, तो आपने डिस्टेंस कितने कवर करी, 0। थोड़ा सा भी चले, ऐसे चले, फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए, कुछ कहीं पर भी चल जाओ किसी दिशा में, सब जुड़ती जाएगी ना, प्लस 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 होती जाएगी, तो दूरी का मान कभी ऋणात्मक आएगा ही नहीं, आपका हमेशा मान क्या होगा, धनात्मक ही होगा। और अगर आप कुछ चले ही नहीं तो 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, आगे बात समझ में आ जाए।
तो अगर ये बात समझ में आ गई तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको आ गई होगी। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है मैं अगेन फिर बताता हूं। जैसे देखो, आपने यहां से स्टार्ट करा, आप घूम घाम के कहीं पर भी गए हो, आपको यहां पर आना है। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? शॉर्टकट। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली गई दूरी को ही आप लोग डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? जो आपको सबसे जल्दी पहुंचाए, जो रास्ता सबसे कम हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों से, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट, या शॉर्टकट लिख दो, ठीक है, शॉर्टकट लिख दो। ठीक है, आ जाओ। दोस्तों क्या ये एक सदिश राशि है? बिल्कुल सर, ये एक सदिश राशि है। दोस्तों इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? विस्थापन का मात्रक क्या होगा? सर ये भी तो एक प्रकार की लंबाई है, तो इसका भी मात्रक ऐसा ही होगा, ऐसा ही मात्रक मीटर होगा। और सीजीएस मात्रक क्या होगा आपका? सेंटीमीटर होगा। इसका भी विमीय फॉर्मूला वही आएगा, क्योंकि इसका भी मात्रक मीटर है। बताओ दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, विस्थापन का मान धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। कैसे हो सकता है आइए मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे मान लो दोस्तों, आप छोटी सी मुझे बताओ, क्या विस्थापन सदिश राशि है? ये बात तो आप एग्री कर रहे हो? अरे ये बात तो एग्री कर रहे हो, बताओ हाँ या ना। तो सर विस्थापन सदिश राशि यानी यहां पर दिशा मैटर करती है, मतलब ये वाली दिशा और ये वाली दिशा एक नहीं है। तो दोस्तों जब भी आपकी सदिश राशि होती है ना, तो एक दिशा को आप पॉजिटिव से लिखते हैं, एक नेगेटिव से लिखते हैं। जैसे मान लो आप यहां पर खड़े थे, आप यहां से यहां पर गए 50 मीटर, यहां पर आके आप रुक गए। मैंने आपको बोला आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है, आप लोग क्या बोलोगे? शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या था? यहां से यहां पर सीधे कैसे पहुंचा जाए? सीधे तो गए हो, तो विस्थापन का मान 50 मीटर। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आपको यहां से यहां जाना है 50 मीटर इस जगह, तो विस्थापन का मान कितना है? तो विस्थापन का मान आप 50 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फिर विस्थापन का मान 50 बोलेंगे मैं तो ये वाला समझूंगा ना। और आपने मतलब आपके लिए दिशा मतलब ही नहीं हो रही कि ये सब एक ही जैसे मान रहे हो। तो ऋणात्मक का मान यहां पर ये है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट -50 लिखोगे आप। क्यों? क्योंकि इस दिशा को आप पॉजिटिव मान रहे हो, तो ये एक अलग दिशा होगी, है ना। मतलब अलग अलग दिशा के लिए, किसी के लिए पॉजिटिव यूज करोगे, किसी के लिए नेगेटिव। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। दोस्तों यहां तक समझ में आ गई? दोस्तों मैं आज आप लोगों से थोड़ी सी इजाजत लूंगा, मैं जल्दी आज क्लास में इतनी कर पाऊंगा। एक्चुअली मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, और दोस्तों हो सकता है एक दो दिन में आपका टाइम भी चेंज करना पड़े, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखो आपसे छुपाने की कुछ भी नहीं है, आपके सामने सब कुछ है। मेरी सुबह 10 से 11 क्लास होती है, फिर 1 से 2 होती है, और फिर 2 से 3 जस्ट इसके। तो मेरे क्या है, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से आपकी क्लास है ना कंटिन्यूसली इतना नहीं पढ़ा पा रहा। तो आपकी क्लास का हो सकता है दोस्तों टाइम चेंज करना पड़े, है ना। अगर एक दो दिन में मेरी तबीयत सही नहीं होती है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर हो जाती है तो बेस्ट है, कुछ है नहीं। अगर नहीं होती ना, फिर भी मैं आपको 40-45 मिनट मतलब से पहले नहीं छोड़ने वाला, टेंशन मत लो। सिलेबस आप लोगों का मैं एग्जाम से 2 महीने पहले 3 महीने पहले कराऊंगा, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग देख ही रहे हो मेहनत, है ना। तो आज के लिए थोड़ा सा जल्दी मैं वो चाहता हूँ, मेरा गला बहुत ज्यादा हो रहा है, पूरी बॉडी में फीवर चढ़ रहा है मेरे, है ना। तो आज के लिए माफी चाहता हूँ मैं। तो अच्छे से पढ़ाई करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग अच्छे से रिवाइज करो। बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट आपके लिए मैंने बनाया है, देखो मजा आ जाएगा। अभी आप आगे देखोगे, अभी तो मैं बीच में क्या मैं बताऊं आपको। देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, मैंने आपको बताया था सदिश राशि में कि अभी आप रटो मत, जैसे जैसे आगे आता जाएगा ना, वैसे वैसे आप लोगों को पता पड़ जाएगा कौन सदिश है कौन अदिश है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का आप लोगों को पता पड़ ही गया। सर बेसिक एंड रेंजिंग में इस बार 50 क्वेश्चन रहेगा। सुमन जी किसने बताया आपको? मेरे को देखो इसकी भी जानकारी नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं है। अगर आपको है सुमन जी, तो मुझे फोटो खींच के भेज दो, बोलो सर इधर लिखा हुआ है, तो मुझे बता दो, मैंने तो कहीं पर देखा नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस बार जीके हट गई, तो जीके हट गई तो जरूर थोड़ी है वो 40 से 50 हो, मैथ्स भी तो थोड़ा बढ़ सकता है, रीजनिंग भी तो बढ़ सकता है। ठीक है, चले दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर वाइज टेस्ट आज डल जाएगा, प्रशांता जी आज शाम तक डल जाएगा, प्लीज, है ना। आज शाम तक डल जाएगा अपने पहले चैप्टर का, ठीक है।
ब्रेक भी पड़ा है सही से। तो दिखता उधर का सामान सामने वाला पर ब्लैक में।